नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर एक बार फिर से आप सभी के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में बता चुका हूं कि ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, लाल किताब, पामिस्ट्री, ये सब कोर्सेज़ मैं अपने इंस्टीट्यूट में कराता हूं। इस बार मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक एक कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है एडवांस वास्तु कोर्स। तो दोस्तों, ये 3 महीने का कोर्स रहेगा, 3 से 3.5 महीने का कोर्स रहेगा। एवरी संडे क्लास होगी है और हमें कमिंग संडे से ये हमारा जो कोर्स है ये लॉन्च हो रहा है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 3.5 महीने के आसपास ये कोर्स चलने वाला है। एवरी संडे क्लास होगी और इसका क्या कोर्स कंटेंट रहेगा वो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि वास्तु की ज़रूरत क्या लाइफ में। दोस्तों, वास्तु की ज़रूरत आपकी लाइफ में उतनी ही है जितनी कि आपकी कुंडली। जिस तरह से आपकी लाइफ पे जो इन्फ्लुएंस करती हैं, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ करती है, जिस डेट को आप पैदा हुए तो एक कुंडली बन जाती है आपकी, या फिर जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वो आपकी लाइफ को गवर्न करता है या इन्फ्लुएंस करता है। तो दोस्तों, जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए हैं, जो हमारी कुंडली बन गई, जो अच्छे बुरे योग कुंडली में बन गए हैं, या जो दशाएं हमारी चल रही हैं, उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप किसी गलत एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यानी कि गलत वास्तु के अंदर रह रहे हैं, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। वहाँ के कलर कम्बिनेशन से, वहाँ के जो डिज़ाइन आपका बनाया है उसको चेंज कर कुछ रेमेडीज़ कर हम ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वास्तु की इंपॉर्टेंस आपके जीवन में सबसे ज़्यादा बन जाती है। तो दोस्तों, हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है कमिंग संडे से, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा, इस कोर्स में जो भी एनरोल करता है उसके लिए हम एक बेनिफिट दे रहे हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बेनिफिट है। मेरा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है एस्ट्रो वास्तु नेक्स्ट मंथ में। तो जो भी हमारे इस कोर्स में एनरोल कराता है तो उसको हमारा जो अगला कोर्स है एस्ट्रो वास्तु का, उसमें हम उसको फ्री में एनरोल करा रहे हैं। यानी कि आपको 7,500 रुपये नहीं देने और आप इस कोर्स को हमारे साथ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमारे वास्तु का कंटेंट क्या रहेगा। 5 मिनट में हम डिस्कस करते हैं और एटलीस्ट आपको पता लगे कि हम इस कोर्स में क्या कराने वाले हैं, या आप क्या क्या सीख सकते हैं हमारे कोर्स में एनरोल कर। दोस्तों, सबसे पहली बात है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वास्तु। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वास्तु हम आपको बताने वाले हैं कि वास्तु होता क्या है, वास्तु की मीनिंग क्या है, वास्तु की ज़रूरत क्या है आपकी लाइफ में, और वास्तु को हम कितनी तरह से देख सकते हैं या बाइफर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हमारा कोर्स का कंटेंट ये रहेगा। उसके बाद दोस्तों है साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन दोस्तों एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वास्तु का। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप गलत जगह ले लेते हैं, गलत शेप ले लिया, गलत जगह प्लॉट आपने परचेज कर लिया, तो उसके ऊपर जितना मर्जी अच्छे वास्तु आप प्रिंसिपल लगाइए या वास्तु से आपने बनाया, लेकिन उसके इफेक्ट इतने अच्छे नहीं आते। इसका मतलब है साइट सिलेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो साइट सिलेक्शन में तो हम आपको बताएंगे कि जहाँ पर आपने मकान बनाना है उसकी साइट कैसे होनी चाहिए, उसकी सराउंडिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, विधिशूल एक टर्म्स है, जब आप कोर्स में आएंगे तो पता लगेगा कि विधिशूल के मतलब क्या होते हैं। दूसरा है काकनी संख्या। काकनी संख्या दोस्तों एक क्लासिकल लिटरेचर में एक पैमाना बताया गया है कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सी जगह सूट करेगी, कौन सा मोहल्ला सूट करेगा, कौन सा शहर सूट करेगा और कौन सा देश सूट करने वाला है उसको। इसके हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान किसी जोड़ी साइन में जो पैदा हुआ है उसके लिए कौन सी दिशा सूट करेगी और कौन से नगर, मोहल्ले, कौन सी सिटी, कौन से नाम वाले उसको जगह पर रहना चाहिए जो कि उसके कंपैटिबल हो। तो ये हम सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों पार्ट है हमारा शेप इन वास्तु। दोस्तों, शेप अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी आप रेजिडेंशियल पर्पज से या कमर्शियल पर्पज से जो भी आप लैंड परचेज करते हैं उसकी एक शेप होती है। शेप के अपने मायने हैं। ठीक है, वो ट्रायंगल हो सकती है, वो स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है। दूसरा क्या बोलते हैं अपना 6 साइड हो सकती हैं, 5 साइड हो सकती हैं, पेंटागन शेप, हेक्सागन शेप, ऑक्टागन शेप और इरेगुलर शेप हो सकती है। तो दोस्तों, कौन सी शेप आपके लिए दी बेस्ट है और कौन सी जो शेप है वो इन ऑस्पिशियस होती है। तो ये शेप के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी शेप के क्या मतलब हैं और कौन सी शेप आपके लिए कमर्शियल एंगल से अच्छी है और कौन सी शेप आपके लिए रेजिडेंशियल पर्पज से अच्छी है। दूसरा, आपने सुना होगा गोमुखी और शेरमुखी। इसकी मीनिंग क्या है, कौन सा, दोनों ही प्लॉट बढ़िया है लेकिन किस कंटेस्ट में आप उसको यूज़ कर रहे हो, कमर्शियल एंगल से यूज़ करना चाह रहे हो या रेजिडेंशियल पर्पज से। तो ये आपको सिखाया जाएगा कि गोमुखी और शेरमुखी प्लॉट के क्या मतलब है और कौन सा प्लॉट किस पर्पज से आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है दोस्तों हमारा वास्तु प्लॉट। वास्तु प्लॉट का मतलब है दोस्तों उसका साइज क्या है, आपके जो प्लॉट का है उसकी शेप क्या है, कॉर्नर का प्लॉट है या नहीं है।
दूसरा सिंगल साइड फेसिंग प्लॉट है, 2 साइड रोड है, 3 साइड रोड है, 4 साइड रोड है, तो इसके मतलब क्या है, कौन सा ऑस्पिशियस होता है। फिर ये भी देखा गया कि आप जब डोर सिलेक्शन करेंगे तो उसमें किस तरफ आप डोर बना सकते हैं। तो ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं कि मान लीजिए आपका 3 साइड ओपन प्लॉट है, तो कौन सी साइड आप मेन डोर रखेंगे ताकि आपको प्रॉस्पेरिटी आए वहाँ से। दूसरा कई बार होता है दोस्तों, हमारा साथ वाला प्लॉट बिक रहा होता है या हमें कुछ मुसीबत आई तो हम कुछ अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट बेच देते हैं। तो किस तरफ से आपका एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट बढ़िया, किस तरह से रिडक्शन ऑफ प्लॉट बढ़िया है, तो ये आपको सारा बताया जाएगा कि कौन सी जगह से आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने प्लॉट को और कहाँ से रिडक्शन करना है। तो ये सारा हमारा कोर्स का कंटेंट रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है वास्तु विन्यास एंड देयर यूजेस। वास्तु विन्यास का मतलब ये है दोस्तों, क्लासिकल टेक्स्ट में ये बताया गया है कि एक पद से लेकर 1024 यानी कि 1024 पद तक आप वास्तु की डिवीज़न कर सकते हो। अब इसके हो सकता है मीनिंग आपको नहीं पता हो अभी, लेकिन कोर्स में आएंगे तो पता लगेगा। इसमें से भी जो 64 वास्तुपद विन्यास है या 81 वास्तुपद विन्यास है, इसके बहुत गहरे मतलब हैं और क्लासिकल टेक्स्ट ने रेजिडेंशियल पर्पज से 81 वास्तुपद विन्यास को बताया कि इसको यूज़ करना चाहिए, उसके क्या मतलब है वो सारा आपको बताया जाएगा दोस्तों। इसके बाद किसी भी प्लॉट के अंदर दोस्तों 45 देवी देवताओं का वास होता है। तो ये 45 देवी देवता का मतलब क्या है, ये एक काइंड ऑफ एनर्जी है। 45 डाइटीज़ बोलते हैं वो, या 45 एनर्जीज़ बोल लीजिए आप। तो इनके मतलब क्या है, तो ये आपको सारा सिखाया जाएगा कि 45 देवता जो आपके घर के अंदर वास करते हैं जब मकान आप बनाते हैं, तो उसके मीनिंग क्या है, ये देवता आपको क्या देने वाले हैं। ये देवता ही डिसाइड करते हैं कि आपका जो मेन डोर है वो कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, किस पद पर आप मेन डोर बनाएंगे, यानी कि जिस देवता के पद पर आपने मेन डोर बनाया उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आपको उस घर में क्या मिलने वाला है, ये सारा कुछ हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद है दोस्तों डिसाइडिंग द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन डिसाइड करने वाली बात है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमारे पास टोटल वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन वास्तु के अंदर जो मेनली काम होता है वो 8 दिशा पर काम होता है। उसके साथ साथ हमारी 4 मेन डायरेक्शन है और 4 डायगोनल डायरेक्शन है। उनको कैसे आप प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किसी भी एरिया की डायरेक्शन ली कैसे जाती है और उस डायरेक्शन को लेकर आप एग्जैक्ट जो अपना मैप है उस पर कैसे मार्क करेंगे। जैसे मान लिया आपने साइट पर सिलेक्ट किया और वहाँ पर एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन आपने फाइंड आउट की, उसको आप एक्चुअल मैप पर कैसे काम मार्क करेंगे। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, वास्तु फिजिकल तो किया जाता है साइट पर जाकर, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन काम होता है हमारा मैप पर काम होता है, जो कि घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के काम होना है। तो कैसे आप मैप पर कैसे काम करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअल साइट से कैसे डायरेक्शन लेनी है और उसको उस डायरेक्शन को कैसे मैप पर बनाना है। तो ये सारा आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा टॉपिक आता है पंचभूत वास्तु, ठीक है, पंच महाभूता वास्तु। तो पंच महाभूता वास्तु का मतलब है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 एलिमेंट बेस थ्योरी है, जिसको 5 एलिमेंट समझ में आ गए तो वो बहुत अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है। वास्तु में एक टर्म्स आती है यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से आपका घर और इन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। तो दोस्तों ये 5 तत्व हैं कौन से, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। इनके मतलब क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जिसको भी 5 एलिमेंट की थ्योरी समझ में आ गई वो बहुत अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है। इनको लगाएंगे कैसे, ये सारा कुछ हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास के अंदर। इसके बाद है दोस्तों त्रिगुणा वास्तु। त्रिगुणा वास्तु में दोस्तों जैसे पता 3 तरह के गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। ये आपके घर के अंदर कहाँ पर अलोकेट होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका यूज़ आप कैसे करेंगे वास्तु के अंदर, ये सारा कुछ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है दोस्तों कलर वास्तु। कलर वास्तु के में मतलब ये है कि आपकी सनलाइट कहाँ से आ रही है, आपने लाइटिंग कौन सी लगानी है। इसके साथ साथ आपके जो कलर्स हैं, कलर्स की अरेंजमेंट कैसे करेंगे, कलर एज़ पर डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कलर आप यूज़ करेंगे, ये सारा आपको बताया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों हमारा टॉपिक है वास्तु फॉर सीवेज, और उससे पहले वास्तु फॉर वाटर एलिमेंट, मतलब आपके घर के अंदर जो वाटर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उसको कैसे हम वास्तु प्रिंसिपल लगाकर उसको व्यवस्था करेंगे। जैसे आपके घर के अंदर ओवरहेड टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है, तो जो भी आप पानी की स्टोरेज करते हैं वो कहाँ पर होनी चाहिए और उसके मतलब क्या है, और विद रीज़न। जितना भी मैंने आपको कोर्स बताया, आपको सारे रीज़न के साथ सारा कुछ बताया जाएगा। इसके बाद है वास्तु फॉर डिस्पोजेबल, मतलब सीवेज जो डिस्पोजेबल है आपका, तो वो कहाँ होनी चाहिए और एज़ पर वास्तु प्रिंसिपल
हम लगाकर आपको बताएंगे कहाँ पर आपने डिस्पोजेबल का जोन बनाना है अपना। इसके बाद है दोस्तों 16 सेक्टर वास्तु या 16 जोन वास्तु, जिसको महावास्तु बोलते हैं। 16 जोन वास्तु, 60 जोन वास्तु। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि महावास्तु ने ये 16 जोन डिसाइड किए हैं, ये हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में पहले से लिखे गए हैं। हमारे यहाँ क्लासिकल टेक्स्ट में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को 16 कमरे उसकी यूज़ है, यानी कि 16 तरह के कमरे आप बना सकते हो अपने घर के अंदर। जो 16 कमरे बताए गए हैं, महावास्तु ने उन्हीं को 16 तरह की एनर्जीज बता दी है, 16 तरह के 16 जोन में डिवाइड कर दिया। तो आपको बताएंगे इन 16 जोन के मतलब क्या है, कौन सा जोन आपको क्या दे सकता है और कौन से जोन में किस तरह का कार्य आप कर सकते हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पर बनानी चाहिए, सारा हम एलोबरेट करके आपको बताने वाले हैं एज़ पर वास्तु प्रिंसिपल। इसमें विश्वकर्मा प्रकाश में जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो हमारा क्लासिकल ग्रंथ है, उसकी हम हेल्प लेंगे और आपको बताया जाएगा। इसके बाद है डोर वास्तु। दोस्तों दरवाजे आपके घर के अंदर कितने होने चाहिए, ठीक है। डोर्स एंड विंडोज़ आपको बताई जाएंगी कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ डोर, नंबर ऑफ विंडो कितनी होनी चाहिए, यहाँ तक हमारा ख्याल रखा गया। तो ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा, कौन से डायरेक्शन में आप विंडो रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों वास्तु वो ट्री एंड प्लांट्स। तो ये हम आपको बताने वाले हैं। इसमें बहुत अच्छा है कि ट्री एंड प्लांट्स कहाँ रखेंगे, टेरेस गार्डन आपने बनाना है, ओपन स्पेस कहाँ छोड़ना है आपने, अपने घर के अंदर गार्डनिंग करनी है तो कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। इसके बाद है अप्लाइड रेजिडेंशियल वास्तु। तो मतलब टोटल आप रेजिडेंशियल पर्पस से अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके घर के अंदर जितनी भी चीज़ें आप बनेंगी, चाहे वो बेडरूम है, किचन है, टॉयलेट है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, कहाँ पर दी बेस्ट हो सकता है, ठीक है। आपने ओपन स्पेस कहाँ छोड़ना है, वरांडा कहाँ छोड़ना है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, आपने ये सब चीज़ें हम आपका डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, कितने तरह के रूम हो सकते हैं, जैसे प्रेयर रूम, पूजा रूम आपने बनाना है, ठीक है। इसके बाद किचन कहाँ बननी चाहिए, कहाँ बेस्ट है और कहाँ वर्स्ट है, ये सारा आपको विद एग्जांपल एंड विद लॉजिक आपको समझाया जाएगा। उसके बाद है डाइनिंग रूम कहाँ आपका बेस्ट होता है, लिविंग रूम, बेडरूम। अब बेडरूम भी आपके 5-6 तरह के बेडरूम आपके घर के अंदर हो सकते हैं। पहला है आपका मास्टर बेडरूम, दूसरा है आपका बच्चों का बेडरूम, तीसरा आपके पेरेंट्स का बेडरूम, चौथा आपका हो सकता है आपके बच्चे की अभी नई नई शादी हुई है तो यंग कपल का बेडरूम, यानी कि जो न्यूली वेडिड कपल है उनका बेडरूम कहाँ डिज़ाइन करेंगे। फिर सर्वेंट रूम कहाँ बनेगा, गेस्ट रूम कहाँ बनेगा। तो इतने सारे रूम्स हैं आपके अंदर, आपके घर के अंदर, तो वो कहाँ कहाँ आप दी बेस्ट है और कहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए, ये सब हम आपका डिस्कस करने वाले हैं। फिर स्टडी रूम कहाँ बनेगा, स्टोर आप अपने घर में कहाँ बनाएंगे, स्टेयरकेस कहाँ होनी चाहिए, बालकनी कहाँ निकालेंगे, कैश बॉक्स कहाँ रखना है। अगर आप अपने घर के अंदर बार बनाना चाहते हैं तो बार भी कहाँ पर दी बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद है दोस्तों चूजिंग एन ऑलरेडी, मतलब अगर आपने ऑलरेडी एक अब मकान नहीं बना रहे लेकिन ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड कोई फ्लैट है या प्लॉट है या कोई मकान है, उसको आप परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखेंगे, या कोई बने बनाए मकान में अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो उसका वास्तु कैसे देखेंगे, वहाँ पर क्या क्या गाइडलाइंस हैं उनको आपने फॉलो करना होगा और कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे, ये सारा आपको समझाया जाएगा। दूसरा, लास्ट में आता है हमारा प्रैक्टिकल केसेस, हम आपके डिस्कस करेंगे कि किस एरिया में रहकर, कौन से नक्शे मैप में रहकर आप प्रॉस्पेरिटी आएगी और किस तरह के वास्तु में रहकर आपको इनऑस्पिशियस आपके पास आने वाली है। तो मैं आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ करने वाले हैं और नक्शे मैप पर काम करके ये भी बताने वाले हैं कि यहाँ पर क्यों ऐसा फॉल्ट आया या क्यों उन घरों में बीमारी आई, कैश फ्लो कम हुआ, बच्चों की शादी नहीं हुई, वहाँ पर मिसकैरेजेस क्यों हुई। ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं विद मैप के साथ, उनकी क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती है वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। इसके बाद है दोस्तों रेमेडीज़ में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि शादी नहीं हो रही तो क्या मतलब है, क्यों नहीं हो रही, उसके फॉल्ट क्या है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, लिक्विड मनी की प्रॉब्लम है, डिजीज़ ज़्यादा आ रही हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो सारी जितनी भी तरह की वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं वो किस कारण से हुई हैं, पहले ये बताया जाएगा आपको, क्या फॉल्ट किया हुआ है आपने, उसकी फिर रेमेडी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और रेमेडीज़ में मैं आपको बता दूं, जितनी तरह की रेमेडीज़ हमारे कोर्स में होती है शायद ही कोई इतनी रेमेडीज़ किसी एक कोर्स में आपको कराएगा। मैं रेमेडीज़ में आपको कराने वाला हूँ, सबसे पहले मैं वैदिक वास्तु की जो रेमेडीज़ हैं वो कराने वाला हूँ आपको। मंत्रों से कैसे रेमेडी करनी है, यंत्रों से रेमेडी कैसे करनी है, दान से रेमेडीज़ कैसे करनी है, और अपना जो भी हम कुछ लगाते हैं वहाँ पर, मान लीजिए कुछ हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है तो उससे रेमेडी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वैदिक वास्तु की रेमेडी, इसके बाद हम महावास्तु की रेमेडी में 16 जोन वास्तु। मतलब आप ये समझिएगा हमारा कोर्स करने के बाद आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने महावास्तु नहीं किया। हम अपने कोर्स के अंदर पूरा महावास्तु इंक्लूड करते हैं, जिस तरह के 16 जोन वो बनाते हैं हम भी वही काम करते हैं। आपको बताया जाएगा महावास्तु की रेमेडीज़ क्या होती है, कैसे बार चार्ट बनता है, कैसे कोई आपका एरिया कोई इनहेंस है तो उसको कैसे बैलेंस करना है,
सब चीज़ आपको सिखाई जाएगी। फिर फेंगशुई से हम रेमेडी आपको बताने वाले हैं। इसके बाद न्यूमरोलॉजी से कैसे रेमेडी करेंगे, लूसू सिस्टम से कैसे रेमेडी आप करने वाले हैं, लाल किताब की रेमेडीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसमें। इसके बाद पायरा वास्तु की जो रेमेडीज़ हैं हम पैरामिड से कैसे करेंगे, यानी कि पायरा वास्तु पैरामिड से वास्तु कैसे करेंगे वो भी आपको सिखाने वाला हूँ। जियो वास्तु थोड़ा आपको क्लू देने वाले हैं। फिर कलर से कैसे हम रेमेडीज़ कर सकते हैं, रुद्राक्ष का यूज़ करके कैसे रेमेडी कर सकते हैं, जेम स्टोन या क्रिस्टल्स का यूज़ करके हम कैसे रेमेडी कर सकते हैं, और लास्ट में ट्रीज़ एंड प्लांट से कैसे रेमेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल कोर्स कंटेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें छूट भी गई हूँ अभी। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स है, 3 से 3.5 महीने का कोर्स है। एवरी संडे क्लास होगी, और जिसने भी कोर्स करना है तो नीचे नंबर दिए गए हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और या तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर भी आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। 3 महीने का कोर्स है, 5,000 रुपये महीना फीस है इसकी, और टोटल 15,000 टोटल फीस है। इसके साथ साथ मैं आपको 7,500 रुपये का एस्ट्रो वास्तु का कोर्स फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। आगे से ये कोई हम इस तरह का कोई ऑफ़र नहीं रखने वाले। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वास्तु कोर्स पसंद आएगा, और जिसको भी कोर्स पसंद आए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वास्तु के बारे में या किसी और सब्जेक्ट के बारे में कोई आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।